हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ। दोस्तों, हम इधर स्वामी मलई के वेंकटराम गणपाड़िगल के साथ हैं, जो काशी का नया ट्रस्टी बने हुए हैं। वो तमिलनाडु से हैं। ऐसा उनका जो एंसेस्ट्री है तमिलनाडु का है। जहां शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बृहदीश्वर टेम्पल जो है, जो दुनिया में बहुत बड़ा टेम्पल माना जाता है। जिसका छाया नहीं गिरता है नीचे, जिसका ऊपर छत में सिर्फ पत्थर रखा हुआ है। वो बृहदीश्वर टेम्पल के आसपास से आ रहे हैं, गांव से, स्वामी मलई नाम पे गांव से। वो पहला ट्रस्टी बने हुए हैं साउथ से। ओके, उनको हम अभिनंदन करते हैं और उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद। मोदी जी का कॉरिडोर इनॉग्रेशन के समय ही इनका भी नियुक्त हुआ था। इनके बारे में पूछेंगे, काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णी माता के बारे में जानेंगे। प्लीज बोलिए, आपको बधाई हो। धन्यवाद। पहले सभी जो हमारे इस YouTube के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं उन लोग को नमस्कार, धन्यवाद। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को विश्वेशम माधवम घुंडिम दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। जय विश्वनाथ, हर हर गंगे, शिव शिव गंगे। आप सभी लोग को मैं वाराणसी से के वेंकटरमन गणपाटी, आप सब लोग को धन्यवाद एवं नमस्कार करता हूं। बहुत ही खुशी का विषय है कि इस समय जो काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास बना हुआ है, उसमें एक दक्षिण भारतीय को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने न्यासी के रूप में हमें नियुक्त किया, जिसके लिए सभी दक्षिण भारतीय जो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में रहते हैं बहुत ही पसंद है वो, क्योंकि पहली बार ये हुआ है। इसके लिए सभी दक्षिण भारतीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बहुत ही साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और काशी विश्वनाथ, काशी जो मोक्ष नगरी है, ज्ञान देके भगवान मोक्ष देते हैं। काशी की पहचान ही गंगा और विश्वनाथ जी हैं। काशी मने क्या? काशी मने प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश है। काश्यते प्रकाशते सा काशी, ऐसा हमारे पुराणों में काशी के बारे में बोला गया है। काशी की जो प्रकाश थी ज्ञान की, उसको देख के देवता भी स्वर्ग से नीचे आ गए। ऐसी भूमि काशी है। और जहां साक्षात देवी अन्नपूर्णा देवी, जिससे भगवान विश्वनाथ भी भिक्षा मांगते हैं, वो अधिष्ठात्री, अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा देवी यहाँ भिक्षा देती हैं। एक मनुष्य का जीवन जब तक रहता है, काशी में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। क्यों? देवी मां अन्नपूर्णा देवी अन्न देती हैं। और मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त करता है, भगवान विश्वनाथ जी तारक मंत्र माने राम राम राम, ये तारक मंत्र का उपदेश देके उसको मोक्ष देते हैं। ऐसी भूमि काशी, जहां साक्षात गंगा जो है मोक्ष दायिनी बोली गई है। क्यों? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है गंगा, अन्यत्र कहीं पर भी इस तरह देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसको मोक्ष दायिनी गंगा को बोला गया है। काशी में प्रथम बार जब दक्षिण भारत से लोग आते थे दर्शनार्थी, वो सोचते कि मंदिर बहुत ही विशाल होगा, लेकिन जब आते थे छोटी छोटी गलियां थी और मंदिर बहुत ही छोटा प्रांगण था, जिसमें कि 100 से लोग ऊपर जा नहीं सकते रहे। इसका संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने लिया संकल्प, और आज जो विशाल और बृहत रूप दिखाई दे रहा है, उसी का परिणाम है आज हमारे विश्वनाथ मंदिर में एक साथ 20,000 30,000 की संख्या में भक्तगण दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर में उनके रुकने की व्यवस्था है। मंदिर में दर्शन के पश्चात अन्नदान है, जो कि भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह मंदिर के प्रांगण में एक पुस्तकालय भी खोला गया है,
जिसमें कि हमारे जो काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी की विशेषताएं हैं जो पुराण में वर्णित हैं, वो सभी आके वहां पर देख सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से वहां देख सकते हैं। उसी तरह काशीवास को बहुत विशेष बोला गया। हमारे यहाँ 9 महीने गर्भवास, उसको ध्यान में रखते हुए मुमुक्षु भवन बनाया गया है, जिसमें कि तीर्थयात्री आते हैं जो काशी में प्रवास करना चाहते हैं कुछ दिन, वो वहां पर प्रवास भी कर सकते हैं। सबसे जो उत्तम बात यह है कि लोगों के मन में यह रहता है कि हम गंगा स्नान करें और तुरंत भगवान का दर्शन करें। तो ये प्रथम बार हुआ है कि आप ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट पे, मणिकर्णिका घाट मने जहां पर साक्षात भगवान बैठे हैं, उसी को मणिकर्णिका मने काशी भगवान की राजधानी है। यहां पर महाविष्णु आए और उन्होंने अपने चक्र के द्वारा एक जगह का निर्माण किया। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या किया। उनके शरीर से श्वेत जो जल था वो पवित्र चक्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देवी पार्वती विश्वनाथ जी से बोलती है, महाविष्णु जी आए हमारे स्थल पर, हमारे काशी में, तो भगवान तो अभिषेक प्रिय हैं भोलेनाथ, वो तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। देवी का ये वचन सुनकर भगवान ने अपने सिर को, अपने मुख को हिलाया, तो उनके कर्ण से वो कुंडल वहां पर गिरा। मणि कर्णिका, कर्ण मणि, कान को कर्ण बोलते हैं और कुंडल को मणि बोलते हैं। तो उनके कर्ण से वो कुंडल वहां पर गिरा, इसलिए वहां का नाम मणिकर्णिका पड़ा। उस मणिकर्णिका में साक्षात हमारे पुराणों में जैसा बोला गया है 33,000 कोटि देवी देवता वहां पर आके स्नान करते हैं। भगवान विश्वनाथ जी के साथ वहां पर स्नान करते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं। तो साक्षात भगवान विश्वनाथ वहां पर है। मणिकर्णिका जैसा स्थल इस पृथ्वी में अन्यत्र कहीं नहीं है। प्रत्येक हिंदू को जो सनातन धर्मी है, एक बार अवश्य काशी आना चाहिए, मणिकर्णिका का स्नान करना चाहिए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उनका जीवन साफल्य है। उस मणिकर्णिका घाट पे प्रथम बार आप गंगा स्नान करके वहां से तीर्थ लेके सीधे बाबा विश्वनाथ को अभिषेक कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार ने किया है, जो कि हम सभी लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। क्योंकि पूर्व में जो मंदिर का प्रांगण था बहुत ही छोटा था, 100 लोग, 50 लोग, 150 लोग उसके ऊपर वहां पर आ नहीं सकते थे, और किसी ने कल्पना भी नहीं किया। क्योंकि काशी की पहचान विश्वनाथ जी के द्वारा ही है। उसके बाद लोग साड़ी लेते हैं, साड़ी के लिए काशी नहीं आते हैं। काशी में गंगा स्नान विश्वनाथ जी, किसी के मन में ही आया नहीं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मन में आके उन्होंने संकल्प लिया, ये बहुत ही हम सभी लोग के लिए हर्ष का विषय है। आज एक साथ मंदिर के प्रांगण में 30,000, 40,000, 50,000 दर्शनार्थी सुलभ से दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि वो काशी में जो आते हैं वो गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, तो उनके मन में एक अलग प्रसन्नता रहती है। वो वहां की ऊर्जा जो है, भगवान विश्वनाथ की ऊर्जा, वो अपने साथ लेके जाते हैं। अभी ये लोकार्पण उद्घाटन समारोह होने के पश्चात अभी जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, मैं भी मंदिर प्रत्येक दिन जाता हूं, उनके मन में एक अलग उत्साह है। वो वहां पर दर्शन करने के पश्चात कुछ क्षण बैठते हैं। कोई लोग तपस्या करना चाहते हैं तो वहां बैठ के जप तप करते हैं। पूर्व में ऐसा स्थान था नहीं वहां पर। तो अभी जो विशाल जगह बन गया है, कई हजार लोग एक साथ बैठ के वहां भजन कर सकते हैं, कई लोग वहां तपस्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सभी तरह के सुविधाएं वहां पर जो धर्म के लिए बताया गया है, वो सब सुविधाएं अभी वहां पर उपलब्ध है। ऐसा निर्माण हुआ है उस मंदिर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बोलिए, मणिकर्णिका घाट में ही लोग अपना दहन करते हैं ना? उधर शिव जी ही खड़े होके दहन करने वाला घाट वो ही है एकदम। क्यों? क्योंकि मणिकर्णिका में साक्षात भगवान बैठे हुए वहां पर। वहीं पर भगवान तारक मंत्र राम 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 का उपदेश देते हैं। मनुष्य को ज्ञान देके आपने क्या क्या किया, उस ज्ञान को देके फिर मोक्ष की प्रदान देते हैं वहां पर।
इसलिए मणिकर्णिका में दान बोला गया है। जब एक बार रामकृष्ण परमहंस जब काशी आए थे, मणिकर्णिका में जब गए वो, उन्होंने इसका दर्शन किया कि विशाल काय में कौन, साक्षात भगवान शिव कोई बैठ के किसी के कान में राम राम का तारक मंत्र उपदेश कर रहे हैं। ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन रामकृष्ण परमहंस ने किया है। तो वो जगह मणिकर्णिका है जहां भगवान, हम लोग को वो दृश्य हम देख नहीं सकते हैं, वो तपस्या हमारे पास नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों जो हमारे थे, जो तपस्या करते रहे, उनको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते रहे। तो वही मणिकर्णिका भूमि है जहां पर मृत्यु को भी मंगल बोला गया है, अन्य कहीं पर बोल नहीं सकते हैं। और सायंकाल 7 बज जाए, 8 बज जाए, रात को 9 बज जाए, तब भी वहां पर दान कर सकते हैं, क्योंकि काशी को स्मशान भूमि बोला गया है। अन्य जगह पे सूर्य अस्त के पश्चात दान नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन काशी में ऐसा नहीं है, 24 घंटे कभी भी दान कर सकते हैं। क्यों? ये स्वयं स्मशान भूमि है जहां पर उसको मंगल बोला गया है। तो उस मणिकर्णिका में मोक्ष भगवान साक्षात विश्वनाथ जी देते हैं। इसलिए केवल काशी में ही नहीं, जो काशी से घूम के अन्य गांव हैं, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, जो भी है, वहां भी जो जाते हैं वो काशी में आके, मणिकर्णिका में आके दान करते हैं। क्यों? काश्यांत मरणाम मुक्ति, काशी में जो आके इस तरह दान किया, काशी में जिसका मृत्यु हुआ, उसको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। यम यातना काशी में नहीं है, काशी में यम यातना नहीं है, यहां पर काल भैरव प्रधान है। तो काल भैरव कुछ क्षण के लिए दंड देते हैं, लेकिन फिर उनको मुक्ति भी देते हैं। इसलिए लोग मणिकर्णिका आते हैं, जिनका जीवन मृत्यु हो जाता है, उनके लोग आके वहां दान करते हैं। इसके अलावा भी जो काशी में गंगा स्नान बोला गया है, मणिकर्णिका बहुत ही विशेष है। मणिकर्णिका स्नान करके वहां पर 11 मंत्र का जप, कोई भी मंत्र हो, नमः शिवाय हो, महाविष्णवे नमः, अगर गायत्री जप हो, उसका 11 बार भी अगर जप करते हैं तो कई कोटि फल बताया गया है वहां पर मणिकर्णिका में। क्यों? साक्षात भगवान विष्णु ने वहां तपस्या किया था। इसलिए उस मणिकर्णिका में, काशी में मरण को जो मंगल बोला गया है, मणिकर्णिका में दान करते हैं, क्योंकि वहां सभी देवताएं, वहां सभी देवता लोग वहीं पर वास करते हैं, वहीं गंगा स्नान करते हैं, वहीं तपस्या करते हैं। जब वहां दान होता है तो सभी लोग का भगवान शिव जी के द्वारा तारक मंत्र उपदेश देकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं, हमको काशी प्राप्त हो। कई लोग तो काशी में ही वास करते हैं, 9 महीने, 10 महीने, 50 साल, 60 साल हो गया तो काशी में वास करते हैं, क्यों? मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी भूमि काशी है। देखिए, काशी भारतवर्षीय ऋषि मुनियों का है। भारतवर्ष एक बहुत पुण्य देश है, उसमें भी अनेक जगह ऐसे हैं कि जो कि कई पुण्य हैं, लेकिन काशी काशी है। हम काशी की तुलना कर सकते हैं, उत्तर काशी है, दक्षिण काशी है, सब जगह बोल सकते हैं, लेकिन तब भी काशी काशी है। क्यों? काशी जो है इस भूमि पे नहीं है, भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल में उसको धारण किया गया है, वो काशी है। ये तिकंटक विराजिते, भगवान ने काशी को त्रिशूल में रखा है। प्रलय काल में भी काशी काशी ही रहेगा। कोई प्रलय का प्रभाव काशी में नहीं है, सुनामी का प्रभाव काशी में नहीं है, भूकंप का प्रभाव काशी में नहीं है। क्यों? भगवान की राजधानी, भगवान ने त्रिशूल में इसको रखा हुआ है, वो भूमि काशी है। बिल्कुल। ये बोलिए, सबको अन्न देने वाला तो भगवान शिव है, और वो क्या भिक्षा लेते हैं उधर? वो क्या रहस्य है? वो माता अन्नपूर्णा के सामने हाथ फैला के खड़े होते हैं, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा जी जो है उनकी प्राण है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, जो उनकी प्राण है, उस देवी माता से स्वयं वो भिक्षा लेते हैं, स्वयं वो भिक्षा लेके उस अन्न को ग्रहण करते हैं। और हम सभी लोग के लिए एक संदेश भी देते हैं कि यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ अन्नपूर्णी, भगवती अन्नपूर्णी है। इसलिए काशी में जो भी आएगा, गंगा स्नान करेगा, भगवान का दर्शन करेगा, देवी का दर्शन करेगा, अन्न की कमी नहीं होगी, कभी भी अन्न की कमी नहीं हो सकती है। वो भगवान का ये विशेष अनुग्रह है। क्यों? उनकी राजधानी है। काशी में माँ अन्नपूर्णा भिक्षा देती हैं,
लेकिन कई रूपों में कई देवता आके शिवलिंग रूप में बैठे हैं यहाँ पर। ऋण हरेश्वर भगवान स्वयं ऋण हरेश्वर के रूप में बैठे हैं, जिनके बहुत कर्ज हो गया है, जिसको लोन अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर आके दर्शन करके वहां जल चढ़ाते हैं तो उनका वो कर्ज सब दूर हो जाता है। उसके बाद आत्मवीरेश्वर, जिनको विवाह के पश्चात संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर आके आत्मवीरेश्वर में अभिषेक करें उनको संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। ज्वर हरेश्वर, जिनका बुखार बहुत है, उनके निमित्त भगवान बैठे हैं, अगर उनका अभिषेक किया जाए ज्वर दूर हो जाएगा। इस तरह अनेक रूप में भगवान काशी में बैठे हैं। उसी क्रम में देवी भगवती साक्षात यहाँ अन्न की अधिष्ठात्री, वो यहाँ बैठ के सबको अन्न देती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो कॉरिडोर है आप तो बचपन से देखे हुए हैं इसका मंदिर का, अभी इतना बड़ा क्या काम जो कर दिए बोल के टीवी में बोला जाता है। मोदी जी ने ऐसा किए, पूरा दिन उनका ये किया था, और योगी जी का इतना बड़ा काम क्या हो गया उधर? क्या मैं जैसा साधारण यात्री हूं, मुझे क्या फायदा मिलता है ये कॉरिडोर से? देखिए, काशी में सभी लोग जितने भी दर्शनार्थी आते हैं गंगा स्नान विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो पूर्व में जब आप मंदिर का फोटो निकाल के देख सकते हैं, बहुत ही छोटा प्रांगण था। माने एक 20 लोग अगर जुट जाए दर्शन के लिए, पूरा प्रांगण भीड़ से भर जाता रहा। उसी तरह जो आरती है देखने के लिए, आरती अगर 30 लोग भी आ गए तो जगह बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और मंदिरों में ये विशेषता होती है कि लोग दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद बैठ के तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो वहां ऐसी कोई जगह नहीं थी। अभी जो सरकार ने काम किया, इतना विशाल बना दिया कि एक साथ 10,000 लोग एक क्रम में खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं, 10,000 लोग बैठ के साधना कर सकते हैं वहां पर। जिसको बैठ के अलग से वेद पाठ करना चाहते हैं, अगर अभिषेक करना चाहते हैं, वो अलग से बैठ के अपना अभिषेक कर सकते हैं। जिनको प्रत्यक्ष गंगा देवी का मंदिर से दर्शन करना है, वो सामने गंगा देवी का दर्शन कर सकते हैं। अन्नदान की व्यवस्था, लोग जो जितने भी लोग आते हैं उनको प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। ये सब व्यवस्था अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छा हुआ है। ये जो नया ट्रैवल जो आते हैं, उधर कोई ऐसा लाइन भी है क्या? कोई किसी को पता नहीं हो तो क्या करना है, क्या है, कोई हेल्पलाइन है क्या उधर ऐसा? काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का हेल्पलाइन भी है, अपने बांस फाटक में ऑफिस है, कोई भी आके वहां पर संपर्क कर सकता है। वहां पर जो अधिकारी हैं वो सभी का सहायता भी करते हैं। जैसे टिकट रहता है, टिकट वहां उपलब्ध होता है। और सबसे बड़ा आपको एक जो है, जो दिव्यांग बोला गया है, जो चलने में असमर्थ है, हाँ, उन लोग के लिए आने की व्यवस्था किया गया, बहुत ही अच्छा है। ये बताना आपको हमने भूल गया था। जो दिव्यांग हैं, जो चलने में जो सामर्थ्य नहीं है, जो चल नहीं सकते हैं, उनको गाड़ी से लेके मंदिर तक आ सकते हैं, ऐसा व्यवस्था किया गया। अभी व्हील चेयर जो बोलते हैं, व्हील चेयर के द्वारा सीधे गंगा जी से लेके आ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, क्योंकि इस तरह के लोग भी आजकल आते हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। पूर्व में बहुत असुविधा होती रही, इसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई अभी। आप और भी करेंगे, क्योंकि आप तो 5 ट्रस्ट मेंबर दोस्तों को बताना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ जी का जो ट्रस्ट है उधर 5 मेंबर हैं, वो जो फाइनल डिसीजन लेते हैं उनका अध्यक्ष के साथ, राइट? तो उस 5 में एक है गणबाड़ीगल जी, के वेंकटरमण गणबाड़ीगल जी। तो ये बहुत कुछ फैसला करते हैं और यात्रियों का सुविधा को मन में रख के उसको बढ़ाई करते हैं। और स्कूल आने वाला है, राइट? उसके बारे में जरा बोलेंगे, वेद पाठशाला, स्कूल, कॉलेज। निश्चित ही जो हमारे दर्शनार्थी पूरे भारतवर्ष से नहीं विश्व से आते हैं, उनको दर्शन की सुविधा रहे, वो अच्छे से सुगम से दर्शन करें। कोई अभिषेक करना चाहता है तो वो अभिषेक कर सकता है। उसके पश्चात वेद विद्यालय भी भविष्य में खुलने वाला है। अगर किसी के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल भी खुलने वाली है। और अन्नदान जो है, अगर दर्शन के पश्चात प्रसाद ग्रहण करना चाहता है, प्रसाद की व्यवस्था वहां पर है। ये सब व्यवस्थाएं वर्तमान में हुई हैं। बहुत बढ़िया। आपके पास वन लास्ट क्वेश्चन है, मेरा हो गया है। ये नंदी जी जो उस वक्त देख के बैठे हुए हैं, कब बोले बाबा उधर आएंगे? कोई तारीख पास में आ रहा है क्या, जब बोले बाबा के सामने नंदी होंगे? अभी जो वर्तमान में सरकार ने इतना भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया है, हम उसमें ध्यान दें। हमारे जो दर्शनार्थी आते हैं
वो सब अच्छे से दर्शन कर सके। सब लोग काशी से जब जाए, विश्वनाथ जी का भव्य प्रसाद उनका ऊर्जा लेके जाए, उसमें हम लोग को ध्यान अभी पूरा केंद्र वहां कराना है, यही हम बोल सकते हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। धन्यवाद। नंदी भगवान जी के कृपा से ही सब हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब प्रार्थना करते हैं भगवान शिवनाथ जी, जो भी प्रार्थना भगवान के द्वारा ही होता है। नंदी भगवान से प्रार्थना करें, फिर उनसे प्रार्थना है, तो उनके प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है सब। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने दर्शकों को अब आप आशीर्वाद दें। गणबाड़ीगल जी, आप मंदिर में हैं, आशीर्वाद दें, उनको भलाई होने का प्रार्थना करें। ये निश्चित ही हम सभी भारतवासियों को और पूरे विश्व में जो हमारे भारतवासी बसे हैं, आप सभी लोग को काशी आमंत्रित करते हैं। आप सभी लोग काशी आइए, गंगा स्नान करिए, और जो भव्य विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, विश्वनाथ जी का दर्शन करिए। कॉरिडोर में जो भी स्थल बना है उसका दर्शन करिए, बाबा का आशीर्वाद लेके जाइए। सभी लोग सुखी रहें, आरोग्य रहें, और हम सभी लोग को एक रह के अगर काम करेंगे तो हमारा जो सनातन धर्म है उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। वो सबका जो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु हमारे सनातन धर्म ही बोला गया है। इसलिए हम सभी लोग एक होकर संगठन में काम करते रहेंगे, सब जगह हम लोग को विजय प्राप्त होगा। भगवान विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग ही रहे। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। काशी 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 गंगा 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 विश्वेश विश्वेश विश्वनाथ। केदार 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 शिव केदार केदार केदारेश। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पार्वती पतये हर महादेव। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ, जय हर हर महादेव। हर महादेव। थैंक